डिफेंस सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में सरकार हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कंपनी ने इसको लेकर जारी किए गए बयान में जानकारी दी है कि सरकार अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेचेगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी OFS के जरिए बेचने जा रही है। इस हिस्सेदारी को बेचकर सरकार 2,800 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। वहीं इसके लिए फ्लोर प्राइस 2,450 रुपए तय किया गया है। ये कीमत मौजूदा बाजार कीमत से 6.6% कम है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक सरकार ने अपने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों की 1.75% हिस्सेदारी गैर रिटेल निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव रखा है। इशू के ओवर सब्सक्राइब होने की स्थिति में 1.75% और हिस्सेदारी बेचने का भी ऑप्शन है। इस तरह कुल 3.5% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार ऑफर फॉर सेल नॉन रिटेल निवेशकों के लिए 23 मार्च और रिटेल के लिए 24 मार्च को खुलेगा। ऑफर साइज का 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। फ्लोर प्राइस के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज रिटेल कैटेगरी को शेयर अलॉट किए जाने की संख्या पर निर्णय लेंगे। HAL के शेयर बेचने पर इस बार सरकार रिटेल निवेशकों को कोई डिस्काउंट नहीं देने जा रही है। ऑफर साइज का 5% कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखा गया है। कर्मचारी 2 लाख रुपए तक के शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी में सरकार की 75.15% हिस्सेदारी है। वहीं कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 87,800 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2018 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इस साल HAL ने अपना IPO जारी किया था। इसके बाद HAL में भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% से घटकर 89.97% रह गई थी। इससे सरकार को करीब 4,229 करोड़ रुपए मिले थे। फिर 2020 में भी इस कंपनी में सरकार ने अपनी 15% हिस्सेदारी को OFS मार्क के जरिए बेचा था। तब सरकार ने इन शेयरों को 1,001 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचा था, जिससे उसे 5,000 करोड़ रुपए मिले थे। उस वक्त शेयरों के भाव को उस समय के बाजार भाव से 15% नीचे रखा गया था। अब सवाल है कि सरकार क्यों बेच रही है अपनी हिस्सेदारी। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने वित्त वर्ष 2022-23 के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने से चूक सकती है। सरकार ने अब तक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और शेयर पुनर्खरीद के जरिए चालू वित्त वर्ष में 31,106.64 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए का रखा गया था, जिसे पिछले महीने संशोधित कर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऐसे में HAL में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को अपना विनिवेश राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कंपनी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इंडियन एयरफोर्स के 2/3 वर्कहॉर्स विमान HAL के हैं। हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कंपनी ने की है। 23 दिसंबर 1940 को सेठ वालचंद हीराचंद ने एक अमेरिकी विमानन विशेषज्ञ विलियम डगलस पावले की मदद से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्च 1941 में सरकार ने कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली थी और स्वतंत्रता के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अस्तित्व में आया। HAL भारत के अलावा 23 देशों को भी अपनी सर्विसेज देता है। इसमें एयरबस और बोइंग जैसे कंपनियों के नाम भी शामिल है। 50 से ज्यादा सालों के अनुभव के साथ वर्तमान में HAL सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।